महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। हर चीज का एक समय पर होता है और वह समय अब आपके बेहद करीब है। हाँ, अगला 3 दिन वही दिन है जहां आपकी बंद किस्मत की चाबी खुलेगी। महादेव ने निर्णय ले लिया है। अब उस व्यक्ति की मेहनत रंग लाने वाली है जिसने सब कुछ खोकर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। अगर आप यह वीडियो देख पा रहे हैं तो समझ लीजिए आप उस नसीब वाले इंसान की कतार में खड़े हो चुके हैं। हो सकता है आज आप अकेले हो, टूटी उम्मीदों के साथ, हो सकता है आप किसी को खो चुके हो, कोई सपना अधूरा हो, पर अगला 3 दिन आपके लिए एक नया संदेश लेकर आएगा। आपको वह खबर मिलने वाली है जिसे आप सालों से सुनना चाहते थे। आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां हर आंसू का हिसाब मिलेगा। हर दुआ जो अनसुनी रह गई थी अब जवाब बनने वाली है। आपका नाम लिया गया है उस सूची में जहां भाग्य स्वयं दस्तक देता है। क्या आपने कभी सुना है, जब महादेव देता है तो सब कुछ एक साथ देता है? और अब वही समय है। आपके घर में खुशखबरी की घंटी बजने वाली है। लोग कहेंगे, क्या जादू कर दिया तुमने? आप मुस्कुरा कर कहोगे, यह जादू नहीं, महादेव की कृपा है। और तब आप सच में मिठाई लेकर घर घर जाओगे, क्योंकि जब दिल भर जाता है तो बांटना ही पड़ता है। और अब आपके हिस्से की खुशियां पूरी ब्रह्मांड ने तय कर दी हैं। शायद आप सोच रहे होंगे, क्या सच में मेरे साथ ऐसा होगा? तो सुनिए, अगर आपने आंसू बहाए हैं तो वे व्यर्थ नहीं गए। अगर आपने सब सहा है फिर भी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो अब आपकी बारी है। अब वह समय है जब तकदीर खुद चलकर आपके दरवाजे पर आएगी। अब वह समय है जब आपकी अधूरी दुआओं को महादेव खुद पूरा करेंगे। हर दर्द, हर ठोकर अब बस कहानी बन जाएगी और कहानी का नायक आप होंगे। महादेव कह रहे हैं, अब और इंतजार नहीं, अब तेरा समय है। वह आपको आजमाते हैं लेकिन कभी छोड़ते नहीं। और अब उन्होंने निर्णय लिया है, इस बार तेरे जीवन में सिर्फ संघर्ष नहीं, उत्सव होगा। आपके जीवन की पुरानी उलझनें अब खुद सुलझेंगी। जो चीजें रुक गई थी वह अब रफ्तार लेंगी और जो चीजें अधूरी थी वे अब पूरी होंगी। आप सोचिए, जब वह शुभ समाचार आपको मिलेगा, जब फोन बजेगा, जब कोई संदेश आएगा, जब आपकी आंखों में चमक होगी और दिल में शांति, तब आप यही कहेंगे, धन्य हो महादेव, आपने मेरी सुनी। और उस दिन आप इस वीडियो को याद करेंगे, क्योंकि यही वह शुरुआत थी जहां आपको चेतावनी नहीं, चमत्कार मिला था। तो एक बार फिर सोचे, क्या आप इस चमत्कार को अनदेखा कर सकते हैं? क्या आप इस संदेश को बिना सब्सक्राइब किए छोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि यह सिर्फ एक क्लिक नहीं, यह आपके जीवन की दिशा बदलने का निर्णय है। अब आपसे एक विनती है, इस वीडियो को यही ना रोकिए, इसे अपने उस दोस्त तक भी भेजिए जो उम्मीद हार बैठा है। उसे बताइए, भाई महादेव का संदेश आया है, अब तुम्हारा समय भी बदलने वाला है। और खुद से एक वादा करिए, अगर अगले 3 दिन में वे खुशखबरी सच हो गई तो आप इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बल्कि रोज सुबह महादेव का धन्यवाद करने के लिए यहाँ आएंगे। क्योंकि यह चैनल सिर्फ संदेश नहीं देता, यह वे स्थान है जहाँ महादेव का संदेश जीवन बदलता है। मेरे बच्चे, घर घर मिठाई बांटना पड़ेगा, क्योंकि जो खबर आने वाली है वे सिर्फ आपके जीवन को नहीं, आपकी आत्मा को भी झकझोर देगी। इतनी बड़ी खुशखबरी, इतनी बड़ी कृपा कि आप खुद चौंक जाओगे और कहोगे, यह चमत्कार है। लेकिन इससे पहले एक सवाल, क्या आप तैयार हैं? उस पल के लिए क्या आप तैयार हैं? उस आशीर्वाद के लिए जिसकी प्रार्थना आपने बरसों से की थी? अगर हाँ, तो वीडियो छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आपके जीवन का भविष्य है। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब वह सोचता है, कब मिलेगा मुझे भी वह मौका, कब मिलेगा मुझे भी वह सुख, वह सम्मान, वह जीवन जिसका सपना मैंने देखा है। आपने भी देखा होगा, दूसरे आगे निकल गए, आपने भी मेहनत की लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। आपने भरोसा किया लेकिन जवाब में मिला सिर्फ धोखा। पर महादेव कभी किसी की मेहनत बेकार नहीं जाने देते। आपका हर आंसू, हर रात की तन्हाई, हर बार की हार, सब कुछ देखा गया है। जब और अब निर्णय लिया गया है। जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो अचानक सब बदल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता और आपकी किस्मत करवट ले लेती है। और अब वह घड़ी आपके लिए आ चुकी है। अगले 3 दिन एक ऐसा दरवाजा खुलेगा जो सालों से बंद था। वह खबर, वे कॉल, वे मौका, वे संदेश जिसका आप इंतजार कर रहे थे, अब वह आपके जीवन में प्रवेश करेगा। आप हैरान रह जाओगे कि इतना अच्छा कैसे हो सकता है।
लोग पूछेंगे तुम्हारे साथ यह कैसे हुआ और आप मुस्कुरा कर कहोगे यह महादेव का कमाल है, मेरी भक्ति का परिणाम है। महादेव जब कृपा करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। नसीब, हालात, रिश्ता, काम और यहाँ तक की सोच भी। आप वह इंसान बनने वाले हो जिसे लोग देखकर प्रेरणा लेंगे। आपका जीवन एक उदाहरण बनने वाला है जो आज आपको कमजोर समझते हैं। अनावश्यक खर्च से बचें, दूसरों का सम्मान करें, सही मुद्रा में बैठे और खड़े रहें, समय समय पर प्रकृति के साथ समय बिताएं, खुद को प्रेरित रखें। एक धैर्य और स्थिरता। असफलता हमें धैर्य रखना सिखाती है। यह हमें बताती है कि हर चीज समय के साथ ही होती है और अगर हम स्थिरता के साथ मेहनत करते रहे तो सफलता मिलेगी। दो नई दृष्टिकोण और सुधार। असफलता हमें हमारे कार्यों और योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने का मौका देती है। यह हमें अपने तरीके, रणनीतियों और सोच में सुधार करने की आवश्यकता को समझने में मदद करती है। 3, अहंकार को त्यागना। असफलता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता के साथ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। नए अवसरों की पहचान। जब एक दरवाजा बंद होता है तो असफलता हमें नए अवसरों की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें विभिन्न रास्तों की पहचान करने और नए अवसरों का पीछा करने के लिए तैयार करती है। दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास। असफलता के बाद भी अगर हम पुनः उठते हैं तो यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें यह सिखाता है कि हार मानने की बजाय लगातार प्रयास करते रहना ही सही रास्ता है। वास्तविकता की समझ। असफलता हमें यह सिखाती है कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। यह हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का मौका देता है। जाने अनजाने में की गई गलतियों को मैं माफ कर देता हूँ, किंतु जो व्यक्ति जानबूझकर गलत काम करते हैं उन्हें मैं कभी भी माफ नहीं करता हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें अब और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही इतना रोने की जरूरत है। मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा। मुझे पता है कि वे लोग योजना बनाकर तुम्हें अपमानित करते हैं, दुख देते हैं और तुम्हें फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उनके हर प्रयास को असफल कर दूंगा और तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दूंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम सदा मेरी भक्ति में रहते हो और निरंतर मेरा ध्यान करते हो। तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। तुम्हारी इस भक्ति और श्रद्धा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुमने इतने दिनों से जो भी कष्ट सहे हैं मैं भली भांति जानता हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूँ कि अब तुम्हारे कष्टों का अंत होगा और तुम्हारे शत्रु को दंड मिलेगा। तुम चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में हो और तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय भक्त, अपने मन को मजबूत कर लो और इस सत्य को जान लो कि जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वह हमेशा वैसा नहीं होता। संसार में अधिकतर लोग कुछ और दिखाते हैं और भीतर से कुछ और होते हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ साने बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके इरादे कुछ और होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मेरे भक्त, इसके बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ढेर सारी खुशियां दूंगा, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अगर मेरे प्रिय भक्त तुम्हारे पास हो तो इसे देना और इसके बदले में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अभी हर हर महादेव टाइप करो और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। पीठ पीछे तुम्हारी बहुत बुराई करते हैं, वे तुम्हारा भला हो नहीं देखना चाहते और यह भी नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो। वे नहीं चाहते कि तुम खुश रहो और तुम्हें सफलता प्राप्त हो, क्योंकि वे स्वयं बहुत बड़ी दलदल में फंसे हुए हैं। याद रखो, मैं सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ हूँ तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी बात सुन रहे हो और मेरी बताए मार्ग पर चल रहे हो तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुम सदा ऐसे ही दयावान रहना, दूसरों की सहायता करना और उनके दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ। अपने अच्छे व्यवहार और अच्छे कर्मों से तुम सुख, संपत्ति और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने में सहायता करेगी।
तुम बहुत कुछ नया सीखोगे। आने वाले सप्ताह में तुम अपने भीतर एक नया बदलाव देखोगे और नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए अवसर तुम्हें प्राप्त होंगे उनका लाभ उठा पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, पुरानी बीती हुई बातों को भूलकर नई सोच और मन से नई शुरुआत करो। एक उज्ज्वल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों को जीवन में स्थान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक उद्देश्य का विकास करें और नई रोशनी प्रदान करें। सभी सकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इन सभी चीजों से भरने वाला है। अभी जो भी परेशानियां तुम देख रहे हो, मैं जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूँ। तुम चिंता मत करो। मेरे प्रिय भक्त, अपना कार्य करते रहो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूँ कि तुमने जिस घर से गुजरा है और जो कुछ भी सहा है उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बिखर गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद बनाए रखी और हिम्मत दिखाई, हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और तुम एक जीवित लाश की तरह महसूस करने लगे, जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग धुंधला हो गया था। लोग कुछ भी कहते पर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था। अब महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अभी तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ता रहेगा जैसे पानी की धारा। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और भाग्यशाली संख्या 500 कमेंट में लिखो। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत संघर्ष किया है और तुम्हें छोटों से उभरने के लिए मेरी जरूरत है। इस समय में प्रवेश कर रहे हो जहां मैं तुम्हारे कमजोर हिस्सों को मजबूत बना दूंगा। जहां तुम बीमार हो वहां मैं तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करूंगा। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागेगी जो हर बाधा को पार कर जाएगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अरे मैं सर्वशक्तिमान महादेव तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी बात सुनते हो और मेरे बताए मार्ग पर चलते हो तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुम सदा दयावान बने रहना। दूसरों की सहायता करना और दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम तैयार हो जाओ। तुम अपने अच्छे व्यवहार और उत्तम कर्मों से सुख, संपत्ति, धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने में सहायता करेगी। तुम बहुत कुछ नया सीखो। आने वाले सप्ताह में तुम अपने भीतर एक नया बदलाव देखोगे और नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए अवसर तुम्हें प्राप्त होंगे उनका लाभ उठा पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, बीती हुई बातों को भूलकर नई सोच के साथ अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। एक उज्ज्वल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों को स्थान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक उद्देश्य का विकास करें और तुम्हें नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इन सभी चीजों से भरने वाला है। अभी जो भी परेशानियां तुम देख रहे हो, मैं जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूँ। तुम चिंता मत करो। मेरे प्रिय भक्त, तुम अपना कार्य करते रहो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत कुछ सहा है। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बिखर गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद बनाए रखी और हिम्मत दिखाई, हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और तुम एक जीवित लाश की तरह महसूस करने लगे, जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग धुंधला हो गया था। अब महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अभी तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद
आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ता रहेगा जैसे पानी की धारा। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो 75 टाइप करो। महादेव जी कहते हैं अपने आप को उन्नति के उस समय के लिए तैयार करो जहां तुम्हारे सपने सच होंगे। तुम अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय जीत हासिल करोगे। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए ढेर सारे आशीर्वाद, अवसर और धन आ रहे हैं। आने वाला सप्ताह अद्भुत होगा मेरे भक्त। तुम आनंद, प्रेम और प्रचुरता का अनुभव करने वाले हो। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दुखों को खुशी में बदल देंगे। तुम्हारी पूजा वर्तमान में सुनी जा रही है और वर्ष 2025 में जहां तुम्हारी पूजा का उत्तर दिया जा रहा है, शांति व्याप्त हो रही है, आशीर्वाद बढ़ रहे हैं और तुम्हारे लिए विशेष रूप से कार्य किए जा रहे हैं। इसी दृढ़ विश्वास के साथ तैयार हो जाओ। तुम्हारा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनरुत्थान का अनुभव करेगा और मुझे विश्वास है कि यह तभी होगा जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इसे पुष्टि करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, इस सप्ताह तुम्हारे बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो कल सुबह तुम्हें जो पहली चीज प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। भगवान तुम्हें आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी ना खत्म होने वाली शांति से चमत्कृत करेंगे। अब तुम्हें गरीबी या बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करो जहां तुम उदासी से अत्यधिक खुशी में बदल जाओगे और राहत महसूस करने से संपूर्णता की ओर बढ़ोगे। जो चुनौतियां तुमने झेली हैं, वे अब समृद्ध और आशीर्वाद से भरे जीवन का मार्ग तैयार कर रही हैं। महादेव जी वादा करते हैं कि तुमने जो खोया है वे तुम्हें वापस मिलेगा और जो टूटा है वह ठीक होगा। यह उपचार का समय है। भगवान सावधानी पूर्वक तुम्हारे जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं और तुम्हारे मन को नया आकार दे रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हो वैसे ही मेरी कृपा तुरंत तुम्हारे ऊपर बरसेगी और तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। मैं तुम्हारे लिए दिव्य शक्ति भेज रहा हूँ जो तुम्हारी सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चतुर समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बड़ी चतुराई का काम किया है, किंतु अब उसकी असली औकात दिखाने का समय आ गया है। मैंने उसे बहुत बार रोका, कई अवसर दिए अपनी भूल सुधारने का, परंतु उस मूर्ख ने हर अवसर गंवा दिया। उसकी सोच और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह स्वयं को बहुत बड़ा मानता है। उसे किसी का भय नहीं है। वह निर्भीक होकर पाप पर पाप किए जा रहा। उसे लगता है कि वह तुम्हारे विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा, परंतु अब उसे यह दिखाने का समय आ गया है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल कितना भयंकर परिणाम देता है। अब उसकी एक एक गलती का हिसाब होगा। उसने जो तुम्हें आंसू दिए हैं उनके लिए उसे दंड अवश्य मिलेगा। उसका अहंकार उसे अंधा कर चुका है और उसे अपनी भूल नजर नहीं आती, परंतु अब समय आ गया है कि उसे उसकी हर गलती का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन का है। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेकों प्रयत्न किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक चोट भी देने की कोशिश की है, परंतु हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम रही। मैं उसकी हर चाल को व्यक्त करके उसे यह संकेत दिया कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम्हें पीड़ा देने की भूल ना करें, लेकिन उसने मेरे हर संकेत को अनदेखा कर दिया। अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है कि उसे उसके बुरे कर्मों का फल मिले। मेरे प्रिय भक्त, वे हमेशा दूसरों को रुलाने और तड़पाने में आनंद पाता था, परंतु अब समय अपनी चाल बदल रहा है। उसके खुशियों के दिन बीत गए हैं। अब उसके जीवन में एक बड़ा धमाका होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने तुम्हारे परिवार, व्यापार और सम्मान को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी गंदी चालें चली। तुमने हर बार उसे माफ कर दिया क्योंकि तुम धर्म कर्म में विश्वास रखते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूँ कि यदि तुम चाहते तो उसकी हर चाल का उत्तर दे सकते थे, किंतु तुमने बहुत सब्र किया। कई बार ऐसी परिस्थितियां आई जब तुम्हें रोना पड़ा और उसी समय तुम्हारी आत्मा से जो पीड़ा निकल कर आई वही अब उस पर बरसेगी। तुम्हारे हर आंसू और हर दर्द का हिसाब उसे अपने आंसुओं से झुकाना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, तुमने बहुत सहन किया है, परंतु तुम्हें हमेशा
विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे विश्वास की अब जीत होगी। अब तुम्हें न्याय मिलेगा। उसके परिवार में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। अब वह भी अनुभव करेगा कि दर्द क्या होता है। उसने तुम्हारे विरुद्ध जितने भी षड्यंत्र किए वे सभी विफल हो गए, परंतु अब वही षड्यंत्र एक एक करके उसके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। सालों से जो गड्ढे उसने तुम्हारे लिए खोदे थे उनमें अब वे स्वयं गिरने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, उसने तुम्हें घाटा पहुंचाने की चाह में इतने बुरे कर्म कर दिए कि उसके हजारों शत्रु बन गए और उसे यह पता भी नहीं चला। अब उसकी चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है। बहुत बड़ा संकट उसके जीवन में आने वाला है और उसे बाहर निकालने वाला कोई नहीं होगा। यही उसके पापों का दंड है और तुम्हारे सब्र का फल। अगर तुम मुझे महादेव जी सच्चे मन से मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, लेकिन इस समय तुम बहुत उलझन में हो और परेशान हो। तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम अपनी क्षमता से अधिक रहे हो, पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि अब तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने वाला है। तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने जिम्मेदारियों का हर काम अपने हाथ में ले लिया है। सभी की खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन कार्य में नहीं लग पा रहा है। तुम यह सोचते रहते हो कि क्या मैं यह भी करूं और वे भी करूं, किंतु तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रिय भक्त, अपनी सारी चिंताओं और परेशानियों को मेरे कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। सफलता हमेशा तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार हो रहा है, किंतु तुम्हारे चंचल मन के कारण, जो बचपन से ही चंचल प्रवृत्ति का है, सफलता दूर हो जाए है। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता नहीं है। तुम एक साथ कई सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिनों बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसी कारण आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहनीय है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारी केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम धैर्य पूर्वक एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय भक्त, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक और अवसर लेकर आ रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ी है। यह आखिरी मौका है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम एक बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मेरे प्रिय भक्त, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर ध्यान लगा रहे हो और उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मैं जानता हूँ कि यह समय बहुत ही कष्टम रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख और उनकी पीड़ा तुम देखी नहीं जाती, किंतु यह समय ऐसा है जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भक्त, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और धैर्य रखो और एक ही दिशा में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। किसी भी मोड़ पर अपने मार्ग से मत भटकना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारा नाम चमकेगा। मेरे प्रिय भक्त, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। तुम्हारी भावनाएं मुझसे छुपी नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में एक उलझन है। आज मैं उसी का समाधान लेकर आया हूँ। तुम किन विचारों में खोए हुए हो? तुम्हारा मन इतना व्यथित क्यों है? तुम यही सोच रहे हो, मैं यहाँ हूँ, सुन रहा हूँ कि तुमने मुझसे जो मांगा था वह अब तक तुम्हें क्यों नहीं मिला? क्या तुम्हारी भक्ति में कोई कमी है? आखिर क्यों तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ रहा है? और कब तक तुम यह दर्द बर्दाश्त करोगे? मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रही हैं।
मैं तुम्हारी एक एक बात ध्यान से सुनता हूँ जो तुम मुझसे अकेले में करते हो, किंतु इस संसार में सब कुछ मेरे निर्धारित समय पर ही होता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम क्यों इतने व्याकुल हो? क्यों तुम इतने अधीर हो रहे हो? जो भाग्य में है वह तो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, किंतु तुम्हारा मन और कर्म इतने निश्चल हैं कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह भी मैं तुम्हें दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हें इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन की तमाम तकलीफों को मैं दूर कर दूंगा। थोड़ा सा सब्र तो रखो। अगर तुम मुझे महादेव जी मानते हो तो मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें इस संसार की हर सुख सुविधा प्रदान करूंगा, किंतु अभी तुम उसके लिए योग्य नहीं हो। तुम में अभी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके पश्चात ही मैं तुम्हें वे सब कुछ दूंगा जो तुम पाना चाहते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूँ कि संकट की चिंता में तुम झुलस रहे हो। यह अत्यंत पीड़ादायक है, किंतु निराश मत हो। अपनी इच्छाओं को मरने मत दो, उन्हें जिंदा रखो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी ही योजना है। इन कठिन चुनौतियों को पार करके ही तुम्हें वे साम्राज्य प्राप्त होगा जिसका सपना तुम देख रहे हो। मेरे प्रिय भक्त, जो सपने तुम देख रहे हो वही सपना पूरा संसार देख रहा है, किंतु सपने उन्हीं के सत्य होते हैं जो हर संकट में मुस्कुराना जानते हैं, जिनमें धैर्य, साहस और विवेक होता है। मैंने तुम्हारे भीतर सहनशीलता देखी है, किंतु तुम मुस्कुराना नहीं जानते। तुम हर समय भविष्य की चिंताओं से घिरे रहते हो। तुम्हारे मुख पर निराशा की छाया रहती है और तुम्हारी हंसी भी असली नहीं होती। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक